नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद से लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज हम भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया वर्ग 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके आंसर। हमारा पहला नंबर प्रश्न देखिए। हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो नारा जो दिए थे वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है देखने को मिलेगा। टीपू सुल्तान जो शासक थे मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए को देखिए, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 और 16 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नंबर 4 प्रश्न जानते हैं। नंबर 4 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था दांडी से। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895, 1900, 1915 या 1916 में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1855, 1890, 1895 या 1900 में? तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? M.O. हुम, लिटन, रिपन, गोलवेलकर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किए थे वो ऑप्शन नंबर ए M.O. हुम जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीति एकीकरण, भारत की प्रशासनिक एकीकरण। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैंसर एवं हिंद की उपाधि लौटा दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी गांधी जी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिटन ने, रिपन ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लिटन ने। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1928, 1929, 1930, 1940। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 1930, 1931, 1932, 1935। तो मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 में की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने, जतरा भगत ने, गुदाधुर ने, एम.एन. राय ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जतरा भगत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है खोड़ विद्रोह कहाँ और कब हुआ? बिहार 1910, उड़ीसा 1914, छोटा नागपुर 1917, पश्चिम बंगाल 1919। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा 1914 ईस्वी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? अयलूरी सीताराम राजू, जतरा भगत, गुंदाधुर, अली मुसलियार। तो सही आंसर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अली मुसलियार। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1911, 1919, 1935, 1947। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए, काला बाजारी रोकने के लिए और ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ?
बिहटा 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ 1936 ईस्वी। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मार्टेंग समिति, चेसपोर्ट समिति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हंटर समिति। चलिए 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, लाला हरदयाल को, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महेंद्र प्रताप को। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। चलिए 26 नंबर प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? 1933, 1934, 1935, 1926। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1934 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, एम एन जोशी, सत्यभक्त, एम एन राय। तो सही आंसर आपको 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एम एन राय बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? गांधी अम्बेडकर, गांधी जिन्ना, परिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधी और अम्बेडकर में। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909, 1910, 1926, 1935। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1909। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता? गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? अहमदाबाद में, बारदौली में, चंपारण में, खेड़ा में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चंपारण में। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1925, 1920, 1930, 1922। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न जो है कहता है बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, विनोबा भावे ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, आगा खां को, खान अब्दुल गफ्फार को, सैयद अहमद को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922। तो लखनऊ समझौता आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1920, 1922, 1924, 1930। तो 37 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न को कहता है गांधी कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 और मार्च 1932 को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुआ था? 1927, 1928, 1926, 1929 ईस्वी में। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? बम्बई, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1985, 1905, 1906, 1911। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1875 दयानंद सरस्वती, 1915 मदन मोहन मालवीय, 1923 लाला लाजपत राय, 1925 के.वी. हेडगेवार। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1915 मदन मोहन मालवीय। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो
44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। नमक कानून कब भंग हुआ? 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1930। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न, किसान दिवस किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर 1936, 2 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1938, 2 सितंबर 1939। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 1936 को। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपको डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927, 1928, 1929, 1931 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1929 में। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? नस्लवाद, राजस्व, प्रेस, शिक्षा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है आपको सही हो जाएगा, नस्लवाद। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी, मराठी, यंग इंडिया, बंगाली। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यंग इंडिया। अगला प्रश्न जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? 12 जनवरी 30, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। चलिए 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ़ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, समीउल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक संत, उग्रवादी, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं हम। 56 नंबर प्रश्न को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइमन कमिश्नर किस वर्ष भारत आया था? 1919, 1927, 1928, 1930। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1928 ईस्वी। 57 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 57 नंबर प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 58 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 58 नंबर प्रश्न, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
असहयोग आंदोलन। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913, 1919, 1915, 1921। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1915 में। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस किया? असहयोग, खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 61 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? उद्योगपति, व्यापारिक, श्रमिक, किसान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि किसान। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है अलीगढ़ में मोहम्मदन इलंगो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिजिनेंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? रंपा विद्रोह, खोड़ विद्रोह, संताल विद्रोह, मोपाल विद्रोह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोपाला विद्रोह। 64 नंबर प्रश्न जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। तो रंपा विद्रोह आपको ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में सही हुआ था। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बारदौली। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? गुरु गोलोबर 1928, के बी हेमगवार 1935, चितरंजन दास 1929, लाल चंद 1930। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, के बी हेमगवार 1925 में। 67 नंबर प्रश्न जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बलगांव। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1929 लाहौर। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर और दिसंबर 1920 नागपुर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 69 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हॉल्डिगज सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस और 1920 जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1920 तुर्की। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है नमक कानून भंग करने के लिए गांधी ने किस स्थान को चुना? दांडी, भरौच, अमरावती, साबरमती। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दांडी। तो दोस्तों ये था आपको भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।